नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं दैट टाइम ऑफ ईयर दाउ मीस्ट इन मी बिहोल्ड नाम की जो सोनेट है शेक्सपियर की, उसके ऊपर। और इस वीडियो में इसकी एनालिसिस क्या हो सकती है, ये मैसेज क्या देना चाहती है, इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आते हैं हम ये जो पॉइंट्स है इसके इम्पोर्टेंट, उसके ऊपर। तो ये जो सोनेट है इसे सोनेट 73 के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि शेक्सपियर ने बहुत सारी सोनेट्स लिखी थी, उनमें से ये एक है। और इसका पब्लिकेशन जो है 1609 में हुआ था। वैसे लिखी उससे पहले गई थी काफ़ी। और शेक्सपियर की बाकी जो सोनेट्स हैं उनका जो मेन थीम होता है वो लव के इर्द गिर्द घूमता है, उससे रिलेटेड मैसेज होता है। तो कुछ इसी तरह का मैसेज टाइम और लव को लेकर इस सोनेट में भी है। और जो फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज हुई है, खास करके मेटाफर्स, वो जो है शेक्सपियर ने सोनेट में नेचुरल मेटाफर्स को जिंदगी से कंपेयर किया है, जैसे कि लाइट, फायर, पतझड़ का मौसम, ऑटम। तो ये सारी चीज़ें ठीक है। और इसकी जो राइम स्कीम है, मतलब जो लय है, इसका जो पैटर्न है, वो टिपिकल शेक्सपियरियन सोनेट फॉर्म में लिखा गया है। जिस तरह का पैटर्न या लय वो यूज़ करते थे राइम का, वो भी इसमें यूज़ किया गया है। इसमें 3 क्वार्टरेंस हैं। क्वार्टरेंस का मतलब होता है 4-4 लाइनें, 4-4 लाइन करके 3 भाग हैं। और लास्ट का जो दोहा है, कपलेट है, वो 2 लाइनों का है। तो इस तरह ये 14 लाइनों की है। और इन लाइनों को आयम्बिक पेंटामीटर के तौर पे लिखा गया है। तो आयम्बिक पेंटामीटर क्या है कि लिखने की एक पैटर्न है जो कि खास करके शेक्सपियर की सोनेट्स में या उनकी राइटिंग में बहुत मिलता है। और आयम्बिक पेंटामीटर, अगर आपको इसको डिस्क्राइब करना हो या आपको अपने एग्ज़ाम में इसका कोई जवाब देना हो, तो आयम्बिक का मतलब होता है एक ऐसा शब्द जो अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, मतलब जो सिलेबल होता है, जोर से बोला जाने वाला और धीरे बोला जाने वाला, ऐसे शब्दों से मिलकर बना होता है। और शेक्सपियर की लाइनों में क्या होता है आयम्बिक पेंटामीटर कि इसमें 5 ऐसे शब्द होते हैं हर लाइन में। पेंटा का मतलब हो गया 5। तो आयम्बिक पेंटामीटर 5 ऐसे शब्द होते हैं एक लाइन में जो कि सॉफ्ट और स्ट्रेस्ड सिलेबल से मिलके बना होता है। और इस सोनेट की जो राइम का पैटर्न है वो है ABAB, CD EFEF और लास्ट का GG। अच्छा, तो आयम्बिक पेंटामीटर की एक दूसरी बात भी मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो है कन्वर्सेशन जब हम करते हैं तो उसी के लय से मिलती जुलती लय होती है। और इसलिए इसे यूज़ किया जाता है ताकि ऐसा लगे कि कोई आपसे डायरेक्टली बात कर रहा है। तो इसलिए आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया जाता है। और कई जानकार ये भी कहते हैं कि आयम्बिक पेंटामीटर हमारे दिल की धड़कन की तरह होता है। जिस तरह से दिल धड़कता है, एक छोटी धक धक होती है, उसके बाद एक बड़ी धक धक होती है, तो उसी तरह आयम्बिक पेंटामीटर में भी एक सॉफ्ट होता है, फिर हार्ड होता है, फिर सॉफ्ट होता है, फिर हार्ड होता है। इस तरह से 5 वर्ड्स होते हैं। तो ये आपका आयम्बिक पेंटामीटर हो गया। अब हम आते हैं इसकी समरी पे। देखिए समरी इसमें क्या है कि एक एल्डरली पर्सन एक यंग आदमी से कह रहा है। अब ये यंग आदमी कौन है इसमें मेंशन नहीं किया गया है। हो सकता है कि ये एक बाप बेटी के बीच का संवाद हो, या हो सकता है कि एक एल्डरली पर्सन अपने एक्सपीरियंस के बारे में किसी यंग आदमी को बता रहा हो। और वो एल्डरली पर्सन कहता है कि जिस तरह से तुम आज मुझ में जो मेरी कंडीशन है, मतलब मैं ओल्ड हो चुका हूँ, उसे देख रहे हो, तो शायद तुम्हें ऐसा लगे तुम एक ऐसा पेड़ देख रहे हो जिस पे बहुत कम पत्ते बचे हैं और वो जो बचे खुचे पत्ते भी हैं वो पीले रंग के हैं। या तुम्हें मुझे देख के ऐसा लगे एक ऐसा गायन मंडली, जो क्वायर होता है, जो चर्च में जो भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, जो मंडली होती है, उस मंडली की तरह तुम्हें लगे कि मैं हूँ, जिसके शब्दों में कभी चिड़िया गूंजती थी, चिड़ियों की आवाज़ आती थी, लेकिन वो जो है समय बीत चुका है, आज उस क्वायर में कोई नहीं है, उसे सब डिजर्ट करके चले गए हैं। या तुम मुझ में उस हल्की सी रोशनी को देख रहे हो जो कि शाम ढलने के बाद और रात होने से पहले जो एक महीन सी चमक होती है, जो कि अब धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे है। या उस आग की तरह
तुम मुझे देखते हो, जो कि जली तो हुई है लेकिन वो आग जो है एक राख के ढेर पे जली हुई है, और क्योंकि नीचे से अब कुछ नहीं है उसके अंदर जलने के लिए, तो वो आग भी परमानेंटली खत्म हो जाएगी। और इसीलिए अगर तुम जब प्यार करते हो तो उसे भरपूर करो, क्योंकि ये जो समय है ये तुम्हारे लिए ठहरता नहीं है। तो ये कुछ इस तरह की समरी है। चलिए इसे आइए देखते हैं लाइन बाय लाइन। दैट टाइम ऑफ ईयर दाउ मेस्ट इन मी बिहोल्ड। दैट टाइम ऑफ ईयर, वो समय साल का, जैसा कि अभी पतझड़ का महीना है, उसी तरह मेस्ट मतलब मे, और बिहोल्ड मतलब देखते हो। साल का वो पल जब पतझड़ का मौसम होता है, कुछ इस तरह का नज़ारा तुम मुझ में शायद देखते हो। When yellow leaves or none or few do hang, जब कुछ पीले पत्ते या बिल्कुल भी नहीं या थोड़े से लटके होते हैं। Upon those boughs which shake against the cold, उन शाखों पर पेड़ की जो कि ठंड में कांप रहे हैं। मतलब जो इंटायर ट्री है वही बूढ़ा हो चुका है, उसकी शाखों में इतनी जान नहीं कि वो ठंड को सह सके। Bare ruined choirs where late the sweet birds sang, या उस तरह का नज़ारा तुम शायद मुझ में देख रहे हो, जिस तरह एक क्वायर होता है, एक भजन मंडली होती है चर्च में, जहाँ पे कभी चिड़िया की आवाज़ आती थी उनके गानों में, वो जब गाते थे। In me thou seest the twilight of such day as after sunset fadeth in the west, शायद मुझ में तुम उस धीमी हल्की रोशनी को देख रहे हो जो कि ट्वाइलाइट जब होता है जब होराइजन, क्षितिज का जो सूर्य होता है वो नीचे चला गया होता है, तो वो जो भी बची खुची रोशनी होती है उसे ट्वाइलाइट कहते हैं। तो दिन के उस थोड़ी सी बाकी रह गई हुई जो लाइट है, जब सूरज फेडेथ मतलब फेड, डूब चुका होता है पश्चिम में, उस वक्त की लाइट जैसा शायद तुम मुझे देखते हो। Which by and by black night doth take away, लेकिन वो लाइट भी जो थोड़ी बहुत बची हुई है उसे भी रात जो है धीरे धीरे अपने आगोश में ले रही है। Death's second self that seals up all in rest, और यहाँ पे पोएट ने जो नाइट है, जो अंधेरा है, उसका कंपेयर किया डेथ से, कुछ इस तरह से जैसे कि डेथ हम सबको इवेंचुअली अपनी आगोश में ले लेती है, जैसे कि ये अंधेरा इस दिन को अपने आगोश में ले रहा है। इन मी दाउ सीस्ट द ग्लोइंग ऑफ सच फायर दैट्स ऑन द एशेज ऑफ हिज यूथ डॉथ लाई, शायद मुझ में तुम उस आग को देखते हो जो कि राख के ढेर पे बैठी हुई है, डॉथ लाई लेटी हुई है, जल रही है। एज द डेथ बेड वेयर ऑन इट मस्ट एक्सपायर, ये राख का ढेर कुछ ऐसा है जैसे कि ये आग अपनी चिता पर खुद बैठी हुई है, डेथ बेड, और जहां पर ये खत्म हो जाएगी। कंज्यूम्ड विद दैट विच इट वॉज नरिश्ड बाय, और इसे वही चीज खा रही है जिसने कभी इसे जलने की शक्ति दी थी। मतलब जो लकड़ियां हैं वो राख बन गई हैं, और ये जो राख है यही इस आग को अपने अंदर समेट लेगी, इसे बुझा देगी। हालांकि कभी इसी राख का जो एक भाग था लकड़ी का, उसने इस आग को जलाया था। दिस दाउ परसीव्स्ट विच मेक्स दाई लव मोर स्ट्रॉन्ग, और ये जब चीजें आप देखते हो, परसीव करते हो, तो इससे जो है आपका प्यार और मजबूत होता है और बढ़ता है। टू लव दैट वेल विच दाउ मस्ट लीव अर लॉन्ग, क्योंकि आप चाहते हो कि आप ज्यादा से ज्यादा प्यार कर सको, क्योंकि इवेंचुअली तुम्हें भी या हम सभी को एक दिन हमेशा के लिए चले जाना है। तो लास्ट की लाइनें यही है कि जब आप देखते हो कि टाइम किसी के लिए नहीं ठहरता, जब आप देखते हो कि एक चीज़ जो पैदा हुई है वो धीरे धीरे अपने विनाश की ओर बढ़ती है, जिस तरह से लाइट अंधेरे में बदल जाती है, एक हरा भरा पेड़ पतझड़ में तब्दील हो जाता है, एक आग जो कभी बहुत शक्ति के साथ जल रही थी आज राख की ढेर पे अपनी अंतिम सांसें ले रही है। जब आप ये चीज़ें देखते हो तो आप जो प्यार है उसे और भी ज़्यादा मजबूती के साथ करना चाहती हो, क्योंकि आपको पता है कि इवेंचुअली हम सभी अपने
अंतिम छोर की तरफ चल रहे हैं। तो दोस्तों ये था इस पोएम का एनालिसिस और इसका सेंट्रल पॉइंट। तो होपफुली आपको इसे समझने में आसानी हुई हो। बताइएगा कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही।